धनबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। धनबाद के बस्ता कोला क्षेत्र में राजा आउटसोर्सिंग में जो है वो राजापुर आउटसोर्सिंग में लैंडस्लाइड की खबर सामने आई है। हालांकि राहत की बात यह है कि लैंडस्लाइड की इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। कोयला फेस में जल निकासी में लगे 5 पंप, दर्जनों बिजली लाइन के पोल और एक पुराना ब्रेकडाउन वाहन जल में डूब गए हैं। घटना के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल भी कायम हो गया। साथ ही बीसीसीएल के अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया। बस्ता कोला क्षेत्र के जीएम अनिल कुमार सिन्हा, एजीएम टी पासवान और राजापुर प्रोजेक्ट के सिंह सभी मौके पर पहुंचे और पूरे वहां पर जो स्थिति बनती हुई नजर आई उसका निरीक्षण किया। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़े हुए हैं धनबाद से तमाम अपडेट्स के साथ। राजकुमार, राजापुर आउटसोर्सिंग में लैंडस्लाइड की खबर सामने आई है। राजकुमार, राहत की बात यह है कि जनहानि नहीं हुई है, लेकिन किस तरीके से इस लैंडस्लाइड की घटना में क्षति हुई है और क्या क्या नुकसान हुआ है? देखिए नवीन, यह जो प्रोजेक्ट बीसीसीएल का राजापुर सिटी है और वहां पर आपको बता दें कि एमआर और देवप्रभा के द्वारा वहां पर कोयले का खनन का कार्य होता है, जो कि आउटसोर्सिंग कंपनी है। 2 अलग अलग लोगों का ज्वाइंट वेंचर है। उसमें बीसीसीएल के लिए इन लोगों के द्वारा कोयले का खनन किया जाता है और बरसात के दिनों में पानी निकालने का काम सुबह में चल रहा था। 2-3 मजदूर अंदर में थे और बाकी दिन के शिफ्ट वाले मजदूर आ रहे थे। इस बीच अचानक एक ब्लास्ट की आवाज आई। ब्लास्ट नहीं कहेंगे, यूं कहेंगे कि एक जोरदार आवाज हुई और पानी की तेज धार प्रोजेक्ट में घुसने लगी। जहां कोयला फेस था वहां पर पानी का धार आने की वजह से और धूल का गुब्बार से पूरा इलाका जो है वह पूरी तरह से धुंधला हो गया। कल हमारी टीम ने वहां जायजा भी लिया और देखा कि सुबह में जो लोगों में दहशत का माहौल कायम हुआ था उससे भी हम लोग रूबरू हुए और बीसीसीएल की टीम से भी हमारी बातें हुई। उन्होंने बताया कि जांच चल रही है, लेकिन आपको बता दें कि दूर में ही एक जोरिया बहती है, तो लोगों ने वहां भी निरीक्षण किया है। डीजीएमएस की टीम भी वहां से निरीक्षण करने का काम किया है कि शायद यह जोरिया का जो पानी है वो उसका जो आंतरिक मुहाना है वहां से अंदर प्रवेश कर गया हो या अंदर जिसे उस तरह से उसने रास्ता बना लिया हो और उसका पानी खदान में प्रवेश कर गया, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड की घटना घटी। और राहत इस बात की जरूर है कि कम से कम कोई जनहानि नहीं हुआ है, कोई व्यक्ति उसमें किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि जो 3 मजदूर अंदर में थे वो भागते हुए बाहर निकल गए किसी तरह से, उन्हें चोटें भी आई हैं, लेकिन इतनी गंभीर चोट नहीं है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़े। इसके बाद आपको बता दें कि बीसीसीएल का जो अन्य जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, बरसात के दिनों में वहां भी इस तरह के खतरे होते हैं और कई इलाकों में भूधसान की घटनाएं होती रहती है। जब तेज बारिश होती है तो जितने भी अग्नि प्रभावित क्षेत्र है जहां से कोयले का खनन किया जा रहा है आउटसोर्सिंग परियोजनाओं के माध्यम से, वहां पर कई दफा भूधसान की घटना, जहरीली गैस का रिसाव और कई तरह की घटनाएं सामने आती रहती है। और कोयलांचल धनबाद के इस इलाके में लोग जान हथेली में रखकर वहां निवास भी करते हैं। कई लोगों का जीविका जो है वहां पर चोरी के कोयले से चलता है, तो चोरी का कोयला वहां से प्रोजेक्ट से कोयला को चोरी करके उसे पूरा कोयला में तब्दील करके और उन्हें वो ओपन मार्केट में बेचने का काम करते हैं, उसी से उनका परिवार चलता है। राजकुमार, हम वापस इस घटना पर आए। आपने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है, लेकिन राजकुमार, हम हमेशा देखते हैं कोयलांचल के अलग अलग क्षेत्रों से भूधसान की घटनाएं सामने आती हैं और अवैध कोयले के उत्खनन को एक प्रमुख कारण माना जाता है इन घटनाओं के पीछे। और देखिए, ये जो घटना घटी है, भले ही कोई जनहानि ना हुई हो, लेकिन ये बीसीसीएल प्रबंधन की नींद जरूर उड़ाने वाला है राजकुमार। और देखिए, भविष्य के लिए ये खतरा भी है। जिस तरीके से ये घटना घटी है, भविष्य के लिए ये खतरा है, क्योंकि कोयलांचल क्षेत्र के जो वासी हैं इस तरह की घटना से भयभीत हो जाते हैं। देखिए नवीन, जिस तरह से अभी आपने बताया कि अवैध उत्खनन से कोयले की वजह से चाल धसती है, लोगों की मौत होती है और कई बार इसकी घटनाएं सुनने को मिलती है। ये बात भी सही है, लेकिन यहाँ की जो घटना है वो बीसीसीएल के अपने प्रोजेक्ट की घटना है। बीसीसीएल के लिए जो कंपनी कोयले का खनन करती है उस प्रोजेक्ट की घटना है। इसके लिए बाकायदा सेफ्टी की टीम है, जीएम है और प्रोजेक्ट ऑफिसर है और तमाम पदाधिकारी है, पूरी टीम है, इंजीनियरों की बड़ी फौज है इनके पास में।
जब भी किसी नए आउटसोर्सिंग परियोजना की शुरुआत होती है तो वहां पर जरूर आसपास का निरीक्षण किया जाता है कि यहाँ पे कहीं पानी वानी का रिसाव होकर के अंदर में खदान में पानी भर के कोई लोगों खनिकों की मौत ना हो जाए। इस तमाम चीजों का पहले आकलन कर लिया जाता है। बावजूद कई दफा इस तरह की घटनाएं हो जाती है। इससे पूर्व की अगर हम बात करें तो 2 बड़ी घटनाएं पानी की वजह से हो चुकी है। गजलीटार हादसा जो है आज उस पर मूवी भी बन चुकी है, फिल्म काला पत्थर बनाया गया था। वो जो था वो बीसीसीएल का अंडरग्राउंड माइंस का ये तस्वीरें थी और उस पर वो फिल्म बनाई गई थी। इसके बाद गजलीटार हादसा के बाद एक और हादसा हुआ था। तो आपको बता दें कि इस तरह की घटनाएं कोयलांचल में होती रहती हैं और यह जो आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट में पानी घुसने का मामला है यह भी कहीं ना कहीं एक खान हादसा से जोड़कर देखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इसमें बहुत अधिक कर्मी इस वक्त काम नहीं कर रहे थे। सुबह का समय था, शिफ्ट में कोई कर्मी पहुंचा नहीं था, जिसके वजह से कोई बड़ी घटना नहीं हुई। और पानी का जो फ्लो था बहुत तेज तो नहीं था, लेकिन तेज था। बहुत तेज होता और कोई नदी की पानी पूरी तरह से समा जाती तो लोगों को भागने का मौका नहीं मिल पाता और जो लोग तैरना नहीं जानते थे वो लोग निश्चित तौर पे पानी के आगोश में आ जाते हैं और उनकी मौत हो सकती थी। इसके अलावा आपको बता दें कि जीएम सेफ्टी जो भी बीसीसीएल के हैं उनको इस मामले में तहकीकात करनी चाहिए। डीजीएमएस की जो टीम है वो कई बार इस तरह के मामलों में आउटसोर्सिंग कंपनियों में जो सुरक्षा नियमों को धज्जियां उड़ा करके आउटसोर्सिंग कंपनियां चलाई जाती हैं उस पर वो संज्ञान नहीं लेती और कहीं ना कहीं डीजीएमएस को इस मामले में गंभीर होने की आवश्यकता है। जितने भी आउटसोर्सिंग परियोजनाएं चल रही हैं वहां पर सुरक्षा की तमाम व्यवस्था को उनको देखनी चाहिए। क्या कहीं से कोई खतरा है, क्या आसपास के में जो नदी नाले या फिर जो जलस्तर है उनसे उसका पानी इसमें आने का कोई खतरा है, इन तमाम चीजों का अवलोकन उन्हें करके ही किसी खदान को चलाने की अनुमति देनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। जी नवीन। चलिए, तो आउटसोर्सिंग परियोजनाओं में सुरक्षा के दावे जो होते हैं उसको मजबूत करने की जरूरत है। फिलहाल ये जो घटना घटी है कोयलांचल के बस्ता कोला क्षेत्र के राजापुर आउटसोर्सिंग में लैंडस्लाइड की जो घटना हुई है इसमें राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लोगों को नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन भविष्य के लिए जो सुरक्षा के पैमाने हैं उसको और अच्छे से सुदृढ़ किया जाए और सुरक्षा के जो दावे हैं उसको और मजबूत किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी दोबारा घटनाएं ना घट सके। इसका तमाम प्रबंधन को सुनिश्चित करना चाहिए कि दोबारा ऐसी घटनाएं ना घट सके। बहुत बहुत आपका फिलहाल धन्यवाद राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो धनबाद की हम बात कर रहे थे जहां बस्ता कोला क्षेत्र के राजापुर प्रोजेक्ट में लैंडस्लाइड की घटना हुई। घटना के बाद अफरा तफरी का मौके पर माहौल भी बना और कई अधिकारी भी वहां पर पहुंचे, तमाम चीज़ों का जायजा उनकी ओर से लिया गया। लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है और इस पूरे घटना की जांच भी की जा रही है।